नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है नारायण राणे जी। जी हाँ, नारायण राणे ने शपथ खाई है कि हम उद्धव ठाकरे को जेल भेज के रहेंगे। अब किस किस मकसद से कसम खाई है, क्या है उसके पीछे उद्देश्य, इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। सर, इसमें क्या लगता है फडणवीस साहब कितना मदद करेंगे राणे जी का? सर, महाराष्ट्र में जी राजकीय बदला, जी रिवेंज जो बोलते हैं, जी उसकी बड़ी लंबी परंपरा रही है। और उस परंपरा में ही जब लोग किसी भावनावश हो जाते हैं कि मुझे इससे का बदला लेना ही है, जैसे ही मौका आता है तो पड़ता है। किसी भी हद तक जाके वो अपना बदला लेते हैं। सर, छगन भुजबल ने जी प्रतिज्ञा की थी जी कि मैं बाला साहब ठाकरे को 1 मिनट कम से कम जेल में रख के दिखाऊंगा। मतलब उनका अटक होगा ही, जी भले वो जेल में जाके बैठेंगे नहीं बैठेंगे, मगर अटक ये शब्द उनके नाम के आगे लगना चाहिए कि बाला साहेब ठाकरे है ना अटक। तो उसने करके दिखाया सर। बाला साहब ठाकरे को टेक्निकली है वो जी जी सन पुलिस मेरे ख्याल से स्टेशन में 99 2000 के बीच पुलिस की बात। स्टेशन में गए, जी साइन किए कागज, वहीं से मगर फिर अटक हो गई अब सर। मुंबई पूरा वैसे बंद। हाँ, वो मुंबई पूरा बाकी बंद। तो होने वाला ही है, जी मगर भुजबल ने करके दिखाया। और ये इसको बदला बोलते हैं। बाद में सर 1995 में जी जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार आई, युति सरकार। युति सरकार पहली बार जब आई, जी तब मैं प्रतापराव जी भोसले जो महाराष्ट्र प्रदेश के एक बड़े नेता थे, जी उस समय तो नेता थे, बाद में तो वो अध्यक्ष भी बन गए, प्रदेशाध्यक्ष। और उनका एक गुट था, वो गुट था शंकरराव जी चौहान, जी एक खताळ पाटिल करके अहमदनगर के थे, वो थे सुधाकरराव नाईक, ये भी उस गुट में शामिल थे। भाऊ, मतलब हम भाऊ बोलते हैं उनके, प्रतापराव भोसले थे। और तुम्हारे बाला साहब विखे पाटिल, हमके राधाकृष्ण के पिताजी। जी जी तो सर प्रतापराव के घर बैठक हुई और मैं उनके ऑलमोस्ट मतलब फैमिली मेंबर ही था, तो घर में मैं हमेशा रहता था उनके बहुत सारा टाइम। जी तो मेरे सामने शंकरराव जी चौहान ने और सुधाकरराव नाईक ने और खताळ पाटिल ने और इन्होंने, प्रतापराव भोसले ने मिल के प्रतिज्ञा ली कि कुछ भी हो जाए हम शरद पवार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। उसने हमारा पार्टी का और महाराष्ट्र का नुकसान किया है, जी और हालात अभी ऐसे हैं कि जो अपक्ष है उनके ऊपर भी उसकी जादू चल गई है, ऑलमोस्ट चल गई है। और वो क्या पैसे से लेके कुछ भी करके उनको मना लेगा और उसकी सरकार आएगी। तो हमको ये देखना है कि सरकार जो है वो शिवसेना और बीजेपी की आ जाए। एक ही कारण, बदला, और वो बदला किससे? शरद पवार से। वो बोले शरद पवार छोड़ के ये किसी और को करेंगे नहीं और शरद पवार करने देंगे नहीं, तो शरद पवार ही नहीं बनेंगे ऐसा देखते हैं सर। वहां बैठ के जो अपक्ष थे और कोई लोग थे अब छोटी पार्टीज के, जी उनको शंकरराव चौहान, प्रतापराव भोसले, खताळ पाटिल, सुधाकरराव नाईक, बाला साहेब विखे पाटिल, इन्होंने अपने अपने परिचय वाले जो अपक्ष थे उनको फोन करके बताया कि किसी भी हालत में शरद पवार को मुख्यमंत्री होने नहीं देना है, ओह आप इसको ज्वाइन करो बीजेपी शिवसेना युति से। और मेरी मनोहर जोशी और बाला साहब से शंकरराव ने बताया, मेरी बात हो गई है, हमने उनको बोला है कि हम भेज रहे हैं आपके पास, अपक्ष जो है या छोटे पक्ष है उनको भेज रहे हैं, आप सरकार बनाओ, ऐसा बोला है। और सर उसी समय इनको मालूम नहीं था, सुधीर जोशी को उनका पत्ता कट गया, क्योंकि इन लोगों ने ही बोला था कि उसको टक्कर देने वाला आदमी तुम्हारे पास जो है जी वो है मनोहर जोशी, उनको मुख्यमंत्री बनाओ। और प्रमोद महाजन की भी अनुमति थी उसके लिए। तो सर वो उन्होंने, सर 95 में सरकार आती नहीं थी युति की, 100% नहीं आती थी। मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है कि 25-30 लोगों को उन्होंने तोड़ के मैनेज करके पूरा। हाँ, पवार साहब के साथ जो गए थे, पवार साहब तो पकड़ चुके कि भाई सरकार आ रही है मेरी। बाद में जब देखा कि मेरे खिलाफ ये लोग इतने हैं और बदला लेने की भावना से प्रेरित है कि मैं ही फिर अभी पीछे हो जाता हूँ, आने दो इनकी सरकार। जी वैसे मनोहर जोशी उनके दोस्त भी थे, पार्टनर भी थे, जैसे गडकरी भी थे उनके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर बोल रहा हूँ मैं, वैसे ये भी थे।
तो ठीक है, मनोहर जोशी का एक रिमोट कंट्रोल मातोश्री में रहेगा, दूसरा मेरे पास भी रहेगा, तो कोई बात नहीं, चलो। जी। तो शरद पवार ने पीछे हट गए। पीछे हट गए और सरकार युति के आगे ने तो आती नहीं थी। सर बाद में मनोहर जोशी का फोन आया था और उस समय मैं यहाँ नहीं बैठा था, वहाँ बैठा था मनोहर जोशी जी के साथ, क्योंकि जी। वो मेरे भी मित्र थे, बहुत गहरे मित्र थे मेरे। तो और भाऊ का पूरा ये जो था कांटेक्ट उनका और उनका, वो मैं देखता था। जी। तो बोले प्रतापराव भोसले, शंकररावजी वगैरे या सगळ्या मित्रांनी जी मदत केली त्यामुळे आपली सरकार आली, नाहीतर आपलं सरकार अजिबात येऊच शकत नव्हतं. शरद पवारच मुख्यमंत्री होणार होते, आम्हालाही माहिती होतं, आम्ही पण असं काही आशावादी नव्हतो. तो सर वो मनोहर जोशी है ना, उनके बिजनेस ही उनके सर में रहता है, तो बोले कि क्या शंकरराव जी से तो बात नहीं होगी, बाकी किसी से मेरा इतना ये भी नहीं है, संबंध नहीं है कि कोई पूछना है तो। और प्रतापराव भोसले का और तुम्हारा बहुत गहरा रिश्ता है, जी। तो क्या तुम उनको पूछ सकते हो कि उनकी कोई या उनके ग्रुप की कोई अपेक्षा है अपॉइंटमेंट्स में? और थोड़ा पॉज लेके बोले पैसे के मामले में भी, क्योंकि बोले इतने जो आमदार आए अपक्ष, उनको हमने दिया है, जिसको जो देना था, जिसको पद चाहिए था उसको पद भी दिया है, इनको पैसे। सर ये 50-50 को के पागल लोग अभी बोलते हैं, मेरे को इतनी हंसी है, मैंने इतने बड़े बड़े सौदे देखे हैं जिंदगी में। तो बोले आपको अभी ऐसा मतलब गैर समझ मत करके लेना, मगर हमारी कृतज्ञता के तौर पे हम, सर ये बात कर रहा हूँ 1995 की, बोले एक 50 से 100 करोड़ हम देने को तैयार है। कौन बोले? मनोहर जोशी बोले। किसको बोले? मुझे बोले। 50-100 करोड़ की बात की मनोहर जोशी ने। किसको मैसेज देने के लिए? प्रतापराव भोसले। अच्छा, जिन्होंने पूरा हाँ, वो रचना की। सूत्रधार थे उस जी। समय, वो उनका उत्साह सबसे ज्यादा था। तो मुझे तो मनोहर जोशी के ऐसे लेन देन के वही मामले में होते, कई बार उनसे लेके लाखों रुपए में किसी किसी को पहुंचाता था, तो मुझे मालूम था कि ये है। तो मैं बोलता हूँ भाऊ से, मैं तो बात करके देता हूँ। तो बोले फोन पे आएंगे? बोले आएंगे। उस समय ये तुम्हारा ये नहीं था ना, एमडी नहीं था। नहीं, और ये नहीं था कि इसका कॉपी करो, इसका वो करो, वो रिकॉर्डिंग भी ट्रेनिंग, ऐसा डर भी नहीं था जी। तो मैंने भाऊ को फोन लगाया और प्रतापराव भोसले को, और बोला कि मैं मनोहर जोशी जी के साथ हूँ, उनको मालूम था मेरा उनका रिश्ता। तो वो बोले कि आपके लिए कृतज्ञता के तौर पे वो कुछ करना चाहते हैं जी। और कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा मैंने मेरे स्टाइल में, क्यों भाऊ मेरे को भी जानते थे कि ये क्या चक्करलस आदमी है, क्या क्या कर सकता है। तो बोले दे जाना फोन, आणि उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया मनोहर जोशी को। वो बोले तुमचं सरकार आम्ही आणलं नाही, आम्ही शरद पवारला घालवलं। आमच्या सगळ्यांचं एकमत होतं की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री होता कामा नये, म्हणून आम्हाला नाईलाजाने तुम्हाला करावं लागलं। और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने नहीं आज तक। हाँ नहीं, वो बात अलग है। तो इसीलिए हमने किया है, हम कोई अपेक्षा नहीं है किसी को हम में से या हमारे लोगों को लिए कोई पद नहीं चाहिए, कोई आप अलग इंडिकेशन अनिल के थ्रू करे तो वो भी नहीं चाहिए। हमारा बदला था वो ले चुके, सर ये मेरे सामने की बात है, मैं अपनी बात करता हूँ। उसके बाद सर कृपा शंकर सिंह मेरे मित्र थे, विलासराव जी देशमुख, उनका भी मेरा अच्छा संबंध था। मतलब विलासराव को ये बोलने की हिम्मत रखने वाला मैं ही हूँ, जब वो परास्त हो गए थे इसमें विधान परिषद के चुनाव में आधे वोट से, तो बहुत तिलमिला गए थे। मैं और शेखर शेट्टी मेरा एक दोस्त है, हम उनके पास गए थे, तो बहुत उनका आंखों में आंसू आ गए उनके। 2 बार उनके आंसू देखे, दूसरी बार वो कैसे आए वो उसके बारे में अलग से बताऊंगा, वो भी एक स्कैम है। तो बोले आधे वोट से मुझे ये तुम्हारे मनोहर जोशी ने गिरा दिया विधान परिषद के चुनाव में। तो और वो बोले हमारे भी लोग उसमें शामिल थे। तो बोले मैं तुम्हारा कृपाशंकर से अच्छा रिश्ता है ना? बोला हाँ। तो बोले कृपाशंकर को मेरा एक मैसेज, सर ऐसे मैसेज देने के काम में बहुत करता। बोले कृपाशंकर को मैसेज करो कि मैं अगर विलासराव देशमुख हूं तो तुमको रास्ते पे लाके नहीं नंगा किया
तो नाम बदल दूंगा। मराठीमध्ये बोलले, हा वरात घेऊन वरात घेऊन फिरत होता याची झिंडवडे मी काढीन, रस्त्याने याला लोक चपलेन मारतील। इसके बारे में बोले, कृपाशंकर के बारे में। कौन बोले? विलासराव जी बोले। और मुझे बोले, ये तुम्हारे मेरे बीच में मत रखो, जाके कृपा को बताओ कि उसके बुरे दिन आ गए हैं, अब मैं देखता हूं। और वो बोले, इतना ये है कि मेरी गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट पे आ गया। बोले, और एक किस्सा है, मेरा गिराना वो और बात है, और एक किस्सा उसका बताता हूं मैं, कृपाशंकर का। मेरी गाड़ी में, क्योंकि वो सीएम के साथ रहता था, जो भी एमपीसीसी प्रेसिडेंट रहेगा, सीएम रहेगा, उसके साथ रहता था वो, उनका वो स्वभाव है। बोले, मेरी गाड़ी में एयरपोर्ट आए और जैसे ही सुशील कुमार शिंदे उतरे, बोले मेरी गाड़ी छोड़ी, मेरे को नमस्कार तक नहीं किया, मेरे और देखा नहीं था, तुरंत सुशील कुमार शिंदे की गाड़ी और के भाग गए। वो उतर रहे थे, उनके हाथ में कुछ छोटा सा बैग था, वो बैग ले लिया और उनके साथ बाजू में चलते चलते उनके गाड़ी में बैठ के बंबई गए। ये बोले, ये कृपाशंकर है, इसको भूलो मत तुम, और मेरा ये दे दो। तो मैं बिंदास आदमी हूँ, कितना भी बड़ा आदमी का कोई भी भला बुरा मैसेज है मैं देता हूँ। तो मैं गया कृपाशंकर जी के पास, मैं बोला, आपके बुरे दिन आ गए। बोले, क्या हो गया? मैं बोला, आप गाड़ी बदली की आपने। जाते समय आप विलासराव की गाड़ी में थे, आते समय सुशील कुमार शिंदे की गाड़ी में थे। अरे वो बोले, वो तो स्वागत करने गए थे हम, तो वो मुझे बोले कि कृपा जी आइए बैठिए, तो मैं बैठा। मैं बोला, मगर आपने जाते समय विलासराव को टाटा बाय बाय नहीं किया। अब निरोप सुन लो, वो मरने दो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बोले, अभी निरोप ये सुन लो कि विलासराव ने बताया कि तुमको रास्ते पे लाके छोड़ेंगे और तुम्हारा बदला ऐसा लेंगे कि जिंदगी भर तुम उठ नहीं पाओगे। ये तुमको मैसेज है। जब मायूस हो गया उनका चेहरा, बोला, ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, जब इस्तेमाल करना होता है तब सब अलग रहता है, बाद में दूसरे किसी का थोड़ा भी आपने कुछ किया तो होता है, वगैरह वगैरह। ऐसा हो गया, मगर बदला मैंने वो मेरी आंखों से देखा है सर। ऐसे कम से कम, अभी लंबा जाएगा करके नहीं बोल रहा हूँ, 10 बड़े लोगों ने लिए हुए 10 बड़े बदले मुझे मालूम है। उसमें से एक तो इतना खतरनाक है कि किसी की जान पे बनाती थी, इतना बदला खतरनाक है, उसका जिक्र नहीं करता हूं मैं, सीधा आता हूं राणे साहब के साथ। सर, महाराष्ट्र में नारायण राणे, उनकी बड़ी एक अलग अलग पहचान है। वो कोकण के हृदय सम्राट है, वो एक अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले, दिल्ली में उनका भी बहुत अच्छा नाम है मंत्रालय में। और उससे ज़्यादा मैं बोलूं कि वो एक अच्छे प्रशासक, मुख्यमंत्री करके, मतलब मनोहर जोशी तो मेरे दोस्त है, मैं उनके बारे में बोलते समय 10 बार सोचूंगा ना। सर, 4.5 या 4.25 साल की मनोहर जोशी की कारकिर्द मुख्यमंत्री पद की एक साइड में, और 8 महीने की राणे की कारकिर्द एक साइड बराबरी है, दोनों भारी है सर। राणे साहब भारी है उसके ऊपर। अरे, महाराष्ट्र ने अगर मुख्यमंत्री के प्रति ऐसा फैनफेयर जिसको बोलते हैं कि लोग जैसे किसी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के प्यार में गिरते हैं, वैसा अगर महाराष्ट्र में कोई मुख्यमंत्री के प्यार में पागल हो गए, लोग दीवाने हो गए। ऐसे 2 मुख्यमंत्री सर, जो इनको मैंने बहुत, मेरा भाग्य, मैंने करीब से देखा। एक है अब्दुल रहमान अंतुले, तो लोग पागल हो जाते थे, उनका वो करिश्मा, उनका स्टाइल, वो बोलना। अभी शिंदे साहब कम है सर, ये बोल के मुझे मुसीबत में मत डाल। आप मुसीबत में डाल रहे हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं ना, तो चलो बोलता हूं कि उन दोनों की तुलना में शिंदे साहब नहीं है। आपको वही बुलवाना था मुझे, बुला लोता ना, मैं उसमें डरता नहीं हूं सर। मैं किसका दोस्त हूं करके मैं ये नहीं बोलूंगा कि राणे साहब और अंतुली साहब का और शिंदे साहब का समानता है, नहीं है, मगर बनेंगे। ये भी याद रखो, आज मेरे वाक्य याद रखो। आपने मुझे मुसीबत में डाल के शिंदे साहब के साथ मेरी लगाने की कोशिश की, कोई बात नहीं। शिंदे साहब आज नहीं है, अंतुले नहीं है, राणे नहीं है, फडणवीस भी नहीं है, शिंदे साहब, मगर वो कल के शरद पवार है, ये भी बात सुन लो। शरद पवार जैसे दिमाग चला के पूरा, और उल्टे सीधे सवाल मत पूछो, जैसे वो घुमाते हैं जैसे ये घुमा गए। और आज ये बीजेपी का वो अलग विषय, 52 को एक बोले कुछ सीट के बारे में वगैरह, उसमें वो देखो क्या क्या करिश्मे करते हैं। चलो, शिंदे साहब नहीं है उनकी तुलना में, चलो आज नहीं है।
और मैं सब मुसीबत में नहीं ऐसा पड़ता हूँ, क्योंकि मैं सीधा उनके मुंह पे भी बोल दूंगा कि आप नहीं हम तुले, आप नहीं है राणे, आप नहीं है फडणवीस, आप अभी शरद पवार नहीं बने हैं, और बन सकते हैं। वो किस तरह से बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा बिंदास। तो सर आगे सुनो कि राणे साहब अपना बदला लेके रहते हैं, उनका वो स्वभाव है। वो सर जमदग्नि है, जमदग्नि करके ऋषि थे, वो बहुत क्रोधित होते थे, बहुत क्रोधित होते थे। और जब क्रोधित होते तो शापवाणी उच्चारते थे, और वो सच होती थी, आदमी भस्म हो जाता था, इतनी उनमें ताकत थी। सभी राणे साहब को एक दिन के लिए, फिर वो बाला साहब ठाकरे और भुजबल जैसा ही है कि जेल के अंदर नहीं गए, मगर पुलिस स्टेशन में जाके अरेस्ट दिखाई। सर नारायण राणे जो है ना, वो उनके शब्द में वो जो नारायण है ना, उसमें से नारायण का एक अवतार ये तुम्हारा हिरण्यकश्यपु का वध करने वाला वो नृसिंहा अवतार भी है। नरसिंह, हाँ नरसिंहा बोलते हैं हम, नृसिंहा अवतार बोलते हैं। सर राणे का आपने अलग अलग रूप देखा है, मगर उसका नृसिंहा अवतार जो है वो मैं जानता हूं। सर वो कितने तिलमिला गए थे उस अरेस्ट के दिन, जो एक दिन एक मिनट की थी समझो, मगर की थी वो। खाना खाते समय उनको लेके गए। सर उनको खाना खाते समय पुलिस वाले ने उठाया, उनमें से तो जो थे उनमें से कुछ तो गए अभी 12 के भाव में, मगर सर आदमी को देखो, बचपन में हम लोग पत्थर मारा करते थे, किसी को ये करते थे। तो एक कुत्ता खाना खा रहा था, तो मैं आदत के मजबूर ऐसा बच्चा करके मैंने पत्थर उठाया, मेरी मुंह बाजू में खाड़ के मेरे को मुंह में चमाचा मारा। बोली वो बेचारा खाना खा रहा है, कुत्ता खाना खा रहा है, कभी भी कुत्ते को या किसी भी आदमी को या किसी को खाते समय नहीं कुछ करना, पीड़ा नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो करनी नहीं चाहिए, मगर ऐसे तो वक्त नहीं करनी चाहिए। खाना अन्न पर ब्रह्म, वो पर ब्रह्म से कुछ स्वीकार कर रहा है। तो सर इन्होंने तो सच में मेरे को आश्चर्य लगता है कि कितना नीच, यही शब्द है। और वो ये वाचक नहीं है, वो कृत्यवाचक है। काम किया कि उनको खाते समय उठाने की कोशिश की, हंगामा मचाया, लेके गए, वही टाइम लेके गए। हाँ ना सर, वो खाने की शपथ उन्होंने उसी समय मन में ली होगी कि इसको मैं एक दिन जिस थाली के सामने बैठ के खा रहा है उस दिन इसको उखाड़ के रखूंगा। तो उसकी सरकार तो गई उद्धव की। सर इसे एक पर्सनल बात बताऊं कि जिससे राणे का बदला क्या होता है वो आप सोच सकते हैं। एक बार अभी वो केंद्रीय मंत्री बने तो दिल्ली जाता हूं मैं, तो जितने भी महाराष्ट्र के एमपी है, मंत्री है, उनसे जाके मिलता हूँ। ऐसे ही टाइम है आपको, चाय पीता हूँ आपके पास, 5 मिनट गप्पा मारता हूँ, महाराष्ट्र की और बात आपको सुना तो आप मुझे दिल्ली में महाराष्ट्र सुनाओ, तो प्यार है, मिलता हूँ। नारायण राणे जी को ये अभी मंत्री होने के बाद दिल्ली गया था दोस्त के साथ, तो जाके मिला उनको। तो बोले तुम्हारा जोर से चल रहा है सब कुछ। हाँ। मैं बोला एक बार आपको भी मुझे आपके बारे में कुछ बोलना है, क्योंकि मैं, आप जानते नहीं, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई छकोर। तो मैं बोला आपको मालूम नहीं है, मगर मुझे आपसे बड़ा प्यार और आकर्षण है। महाराष्ट्र में मैं बोला ये उद्धव ठाकरे मर्द 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 बोलता है, वो कितना मर्द है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मगर अगर महाराष्ट्र में असली मराठा मर्द जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसा अभी तक के इतिहास में, कल की बात कर रहा हूँ, और आज भी आपके सिवा मराठा मर्द कोई नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं। तो मैं आपकी मर्दानगी पे मेरी दीवानगी है। अरे बड़े प्यार से और लड़ीवारपना से बोला, मेरा वो एक नेचर है कि जिसके प्यार में खो गया खो गया। तो राणे साहब ने उनके स्टाइल में मुझे बोला मेरे बारे में आप एक शब्द भी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो भी मत, वो तुम्हारा वीडियो चलने दो। मेरे को ये कभी कभी निर्देश आपका मित्र है ना, वो बताता है कि अनिल जी ने ऐसा किया वैसा किया, दिखाता भी है और देखता हूँ मैं, और जबरदस्त है तुम्हारा,
मगर मैं तुमको बोलूं क्या, मेरे बारे में एक शब्द भी मत बोलो, अगर एक शब्द की स्तुति मुझे नहीं चाहिए। हाँ। मैं तुमको, अगर तुम मेरे, आप बोलते हो भक्त हो, चाहने वाले हो, फैन हो, ये हो वो हो, तो इतना ही करो कि ये जो हरामखोर उद्धव है उसको उद्ध्वस्त करो, उसको एक्सपोज करो, उसकी पोल खोलो। और पोल खोलने के लिए अगर तुमको ये दारू मिळले कमी पडला तर माझ्याकडून नाही तर नितेशकडून घ्या। इसके 100 कारनामे हम बताएंगे, आपकी हिम्मत है तो चलो निकलो और उसके लिए करो। मुझे नहीं, मुझे इसको पॉलिटिक्स से खत्म करना है। मैं भूलूंगा नहीं इसने जो किया है मेरे साथ, मुझे इससे बदला लेना है। आपको उसके खिलाफ कुछ करना है तो करो, मेरे बाजू में करने की कोई जरूरत नहीं। मगर सर बोलते समय उनका चेहरे पे वो एक ये जो आ गया गुस्सा, समय डर गया। मैं बोला ये क्या, ये अवतार है इनका, इतना गुस्सा। तो सर अभी उद्धव जी 3 कांडों में फंसे हैं जहां पे उनकी अरेस्ट हो सकती है। वो तीनों कांड फडणवीस के हाथ में, सरकार के भी नहीं बोलूंगा, देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। उन्होंने तय किया और निर्णय लिया तो सर ठीक है, 1 मिनट से ही मैं भी बोलूंगा। जैसे बाकी ये गए हैं, अनिल देशमुख गए, ये गए, वैसे अनलिमिटेड अंदर नहीं, पर कम से कम ऑन पेपर एक अरेस्ट, जो उनका पूरा ये जो नखरा है वो निकल जाएगा, ऐसी अरेस्ट वो कर सकते। ऐसे 3 कांड हैं, उसमें से एक कांड तो उनकी ही फैमिली से जुड़ा हुआ है, वो पिछले 2 दिनों में आ गया है। जो आया है उसका एंड सूत्रधार भी ये पकड़ने जा रहे हो तुम्हारा अनिल जयसिंघानी, वो पकड़ना जाने दो, और या उसकी बेटी बोलने दो। तो सीधा धार, ये तार उसका मातुश्री में नहीं, उद्धव तक पहुंचेगा। और 2 कांड है जिसकी वाच्यता फडणवीस ने अभी नहीं की है, और शायद वो अभी उसका एक्सपोजर करना नहीं चाहेंगे, हमारे जैसे कुछ पत्रकारों को मालूम है, मगर दोनों में उठा सकते हैं वो, और अरेस्ट दिखा सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। अभी राणे साहब ने अगर मुझे 2 मिनट में गया तो मुझे बोला कि भाई मेरे लिए कुछ मत करो, इसको एक्सपोज करो, तो क्या फडणवीस साहब को उन्होंने बोला नहीं होगा? बिल्कुल, राणे साहब है वो सर, वो फडणवीस साहब को बोले ही होंगे मेरे लिए कुछ मत करो, मेरे काम नहीं है कुछ। भाई इस एक बारे में बात हुई कि अभी उनका बेटा जो है वो बहुत, नीलेश और नीतेश, उसमें से जो नीतेश है वो एकदम तेजस्वी लड़का है, तो तेजस्वी सूर्य महाराष्ट्र का। तो मैंने बोला कि नीतीश को मंत्रिमंडल में लेना चाहिए इन लोगों को। तो उसी समय उसी दिन राणे साहब बोले कि देखो, एक भारतीय जनता पक्ष की परंपरा रही है कि अगर पिताजी केंद्रीय मंत्रिमंडल में है या मंत्रिमंडल में है तो उसको ही घर में किसी और को मंत्री पद नहीं देते। इसके लिए हम कोई अपेक्षा आशा रखते नहीं है, और हम उद्धव ठाकरे नहीं है कि बाप भी मंत्री बने और बेटे को भी बनाए। ये भी बोलने वाले राणे साहब है। बहुत लोगों को लग रहा है कि नीतीश राणे मंत्री होगा सर, वो खुद बोले हम उद्धव ठाकरे नहीं है कि ये सर। अभी और 2 कांड और ये कांड, उद्धव को पेपर अरेस्ट कम से कम, मतलब जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, तय है। और राणे साहब का जो प्रेशर है सर, वो अगर ब्लड प्रेशर बोला जाए तो 160-70 के बाद डेंजर जोन में जाता है, ये तो 220-225 से चल रहा है। और फडणवीस साहब राणे साहब को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे भी बात होती है, अलग अलग नाम लेके भी मैं बात करता हूँ। तर फडणवीस साहब के मन में एक रिस्पेक्ट है। वो बोलते जुझारू, मराठीमध्ये आम्ही झुंजार असा शब्द वापरतो, झुंजार नेता आहे। आज उद्धव ठाकरेशी सामना करायला इज द ओनली एंड राइट पर्सन। बोले कोकण में उबाठा नहीं थी उस समय, उद्धव की सेना थी, तो उखाड़ने का काम एक ही आदमी कर सकता है, वो है नारायण। तो बोले, मैं बोला वो बदले की भावना से भरे हुए। तो बोले क्या है ना, कुछ चीजें मैंने उनको बोला मेरे ऊपर छोड़ दो, तो मेरे ऊपर छोड़ दो भी मतलब रखता है सर फडणवीस साहब जो बोल रहे हैं। तो सर ये तय करेंगे, अभी ज्यादा लंबा हो रहा है अपना, मगर महाराष्ट्र के इतिहास में मैंने बदले के कारनामे इतने बताए सर, किसी वीडियो वाले के पास से नहीं आ सकते, और इतने 1 to 1, और बदले की भावना सर सबसे ऊपर होती है।
हमारे प्रतापराव भोसले ने 50 करोड़ से 100 करोड़ इनकार कर दिए, बोले हमारी बदले की भावना थी पूरी हो गई। पूरी हुई। भुजबल ने बाद में पैचअप कर लिया, मगर उस दिन ये करके दिखाया। ये बहुत सारे किस्से हैं। उपाशंकर का भी हमने अधपतन किस तरह से विलास राव ने किया वो देखा। सर 100 अपराध भर गए उद्धव जी के, ऐसा राणे साहब का इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन है। अब फडणवीस क्या करते हैं देखते हैं, और फडणवीस कुछ करेंगे ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद सर। धन्यवाद तत्ते जी। तो हमारा चर्चा ये था कि राणे जी ने कसम खाई है कि उद्धव को जेल जरूर भेजेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा रिक्वेस्ट जरूर फॉलो कीजिए। सब्सक्राइब अगर आपने चैनल नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज जो है देश की, महाराष्ट्र की राजनीति की जो है बिहाइंड द कर्टन बात करते हैं आप तक पहुंचाने के लिए हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ मुद्दा भारत में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।